हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वर्क एंड टाइम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, काम को बारी बारी से करना। थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न होते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछता है क्वेश्चन, और थोड़ा सा अगर हम सावधानी बरतेंगे तो क्वेश्चन को हम आराम से आसानी से टैकल कर लेंगे, लगा लेंगे। तो हम सीखेंगे आज कि काम को बारी बारी से अगर करें तब काम कैसे समाप्त होगा और कितने दिन में समाप्त होगा, किसकी बारी आएगी समाप्त करते वक्त, यानी लास्ट में कौन काम समाप्त करेगा, इस तरह की तमाम बातें। तो हम लोग देखेंगे पहले कि अगर क्वेश्चन देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में समाप्त करते हो, यदि वो काम बारी बारी से यदि वे काम बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी यदि ए और बी किसी काम को कम से 40 दिन और 50 दिन में करते हैं, यदि वे काम बारी बारी से करें तो काम एक दिन करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस तरह का सवाल जब आ जाए तो जो हमारा काम पहले तक था वहां तक तो हम काम सेम उसी तरीके से करेंगे। ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है 40, और बी कितने दिन में कर रहा हो 50 दिन में, और 40 और 50 का लसा निकालना ताकि एक दिन का काम निकल जाए। तो 40 और 50 का लसा अगर निकालने की बात आ जाए तो लसा इस तरह से निकाल लेते हैं, 2 दूना 4 फिर 25, 2 दाहिम 20 फिर 25, 2 पचे 10 फिर 25, फिर 5 इक्यानम 5 पचौन 25, तब तक करते हैं जब तक लास्ट में 1 1 ना मिले। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पचे 40 पचे 200, यानी लसा कितना निकल गया हो 200। यहां से एक दिन का काम, अब आपको पता चल गया कि टोटल काम यानी पूरा काम हमें 200 काम है, और 40 दिन में करा तो एक दिन का 4 पचे और 5 चौके, यानी 9 काम निकला ए और बी का। लेकिन अब देखो यहां जो कह रहा आपसे, वो कह रहा है कि यदि वे काम बारी बारी से एक एक दिन करें, मतलब अगर यह ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा, और ए नहीं कर रहा तो बी कर रहा, यानी 2 दिन का काम कितना निकल रहा है 9 काम। यह जो 9 काम निकला है ये दरअसल कितने दिन का निकला हो 2 दिन का। बस अब 2 दिन का काम 9 काम है, और हमें काम कितना है टोटल 200 तक काम है, टोटल 200 काम है, और 2 दिन का काम 9 काम है। यानी काम को हम काम के करीब में पहुंचना, पूरे काम के करीब में पहुंचना, तो 9 काम है और 200 तक पहुंचना है। तो आप देखा जाए 9 का अगर 200 में भाग दे करके तो कितनी बार भाग जा रहा है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 शेषफल बच जा रहा, यानी 22 गुना में 198 काम हो जा रहा है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 198 काम। तो 198 काम, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19, इधर भी कितना गुना हुआ 22 दूना 24 दिन। बस यहां तक आपको काम के करीब में पहुंच गया। आपके पास था टोटल 200 काम, और अब तक काम आप कितना कर लिए 198 काम,
लेकिन 198 काम करने में कितना दिन लग गया हो? 24 दिन लग गया। 198 काम करने में कितना दिन लग गया? 24 दिन लग गया। अब काम कितना बचा है? जब आप 198 तो निपटा चुके हैं तो आपके पास 200 था टोटल, में से 198 गया तो बचा कितना काम? 2 काम बचा ना। अब दू काम के लिए दूनहुन को तो लाएंगे नहीं हम। अब हमारा करेगा ये 5 काम कर रहा था एक दिन में, यानी टोटल दिन 24 दिन तो फ्रेश हो गया दोनों का साथ साथ में। अब बारी आई एक की, 9 काम तो बचा नहीं है कि हम दोनों को फिर 2 दिन में लगा दें। हमारे पास 2 काम बचा है और बारी आई किसकी? 5, यानी एक ही बारी आई। तो ये जो था वो 5 काम कर रहा था एक दिन में, और इसे करना काम है 2 काम करना है, तो 2/5 दिन लगाएगा ही। तो टोटल काम जो समाप्त हो रहा है 24 से ही 2/5 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त हो जा रहा है। बात समझ में आई? तो इस तरह हम काम के करीब पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन और उदाहरण दे करके इस पे समझ लें, ताकि आपका क्वेश्चन बारी बारी से एकदम क्लियर हो जाए आराम से, आसानी से। अब हम यानी इस तरह टोटल काम को काम के करीब में पहुंचना, यही हमारा बारी बारी का सबसे मूल मंत्र होता है कि हम कैसे काम के करीब में पहुंचे, और फिर वहां से जब करीब में पहुंच जाए तो फिर कौन काम समाप्त कर रहा, क्योंकि दोनों एक साथ तो काम करते नहीं है। दोनों एक साथ तो काम करते नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देख लिया जाए कि अगर आपसे कहे यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में 12 दिन में समाप्त करते हों, यदि वे काम बारी बारी से एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगी? कितने दिनों में समाप्त होगी? अब देख ला, यह हो गया ए, यह हो गया बी। ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में। 10-12 का लसा है, आराम से आपको पता चल जाएगा। बड़ी संख्या 12 है, 12 दूनी 24, 10 से नहीं कटेगा। 36 नहीं कटेगा, 48 नहीं कटेगा, 12-25 60, 10 से कट जाएगा, यानी लसा कितना निकल गया हो? 60। अब एक दिन का काम निकालना, तो 10 छक्के 60, यानी 6 काम, 12-25 60, 5 काम, दोनों मिलके 11 काम। लेकिन ये 11 काम कितना दिन में निकल रहा है? 2 दिन में ना। मतलब अगर ए कर रहा तो बी नहीं कर रहा, और ए नहीं कर रहा तो कौन करेगा? बी। यानी कितना दिन लगा? 2 दिन। और 2 दिन में काम कितना हुआ? 11 काम। और काम कितना करना था? वो 60 काम करना था। काम हमें करना था 60 काम, और 11 काम निकल गया 2 दिन में। तो 11 का गुणज करते हुए काम के करीब पहुंचा जाए, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। अब 11 छक्का 66, यानी अधिक हो जाएगा काम से, और काम से कम में हम पहुंचा जाए, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा। तो 11 पचे 55, यानी 5 गुणज में जाए तो 11 पचे 55 काम, और इधर 5 गुणज में जाए तो 5 दूनी 10 दिन। ठीक है।
अब आप देखेंगे कि 55 काम हो चुका और दिन कितना लगा, 10 दिन। 55 काम करने में दिन कितना लग रहा है, 10 दिन। और हमारे पास अब काम कितना बचा है, क्योंकि हमारे पास हमें पता था कि पूरा काम हमारे 60 काम है और हम 55 तो निपटा चुके हैं। जब हमें लगा दिन कितना है, 10 दिन। तो 10 दिन में 55 काम निपटा चुके हैं और बचा कितना काम, 5 काम बचाना हो, क्योंकि 60 में से 55 तो हो चुका है। तो बचा हमारे पास कितना काम, 5 काम। और ये 5 काम कौन करेगा, एक ही बारी आ गई ना। तो 6 काम कर रहा था ये एक दिन में और 5 काम करना है। 6 काम अगर एक दिन में करेगा तो एक काम 1/6 दिन, तो 5 काम 5/6 दिन। देखिए एकदम आराम से इस तरह हम समझ लेंगे, ये हमें करना नहीं है, बस हमें अपने लिए समझना है। तो हमारे पास शेष काम 5 था और 1 कर रहा है, तो 5/6 दिन लगाएगा ये। यही हमारा पूरा का पूरा दिन हो गया। 10 सही 5/6 दिन, यही आपका। और काम किसके द्वारा समाप्त हो जाएगा, एक के द्वारा ही काम पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। एक के द्वारा ही काम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 10 सही 5/6 दिन में। अब हम इसमें देखेंगे कि मान लीजिए ये तो 2 व्यक्ति वाला था, क्या 3 व्यक्तियों वाला भी ऐसे लगता है, तो हाँ बिल्कुल लगता है 3 व्यक्तियों वाला भी इसी तरीके से, क्योंकि व्यक्ति से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहाँ 2 व्यक्ति थे, 2 दिन लग रहा था बारी बारी में। अगर 3 व्यक्ति आएंगे तो 3 दिन लगेगा बारी बारी में, यही होगा ना। अगर 4 ठो रहेंगे तो 4 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ थोड़ा लगेगा। अब हम समझेंगे कि अगर 3 व्यक्ति दे दे, देख लिया जाए, यदि ए बी और सी किसी काम को मान लीजिए ले लेते हैं हम 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हो, समाप्त करते। फिर वही बात, यदि वे बारी बारी से काम, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब आराम से हम देख लेते हैं कि अब 2 व्यक्ति से अधिक हमारे पास कितना व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति कौन कौन है, ए है, बी है। एबीसी की जगह कोई नाम भी आ जाए तो कोई घबराने वाली बात थोड़ा ना, जैसा उस एबीसी का कर रहा है वैसा नाम वाला राम मोहन श्याम वाला कर लिया जाएगा। तो एबीसी के बारे में कह रहा है कि 20 दिन और बी 25 दिन और सी कितना दिन में कर रहा हो। तो यहाँ से आप लसा तक तो सेम कंडीशन है आपका। अब लसा आप निकालेंगे 20, 25, 30 का लसा है, देख लीजिए जितना जल्दी आप लसा निकालेंगे रिजल्ट आपका उतना जल्दी आएगा। तो 2 दाम 20, फिर 25, फिर 2 15 30, फिर 2 से 2 पचे 10, फिर 25, फिर 15। अगली बारी 3 की, 3 पचे, फिर 5 एकन्नम 5, 5 25, 5 एकन्नम, और तब तक करते हैं जब तक अंतिम में 1 1 न आ जाए। तो देख लिया जाए लसक है 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 पंजे 300, यानी लौसा कितना निकल गया हो, 300। अब जब लसा 300 मतलब 300 काम, 300 का मतलब 300 काम, एक दिन का काम जैसे चलता था वैसे निकाल लिया जाए। तो 20 का 30 में भाग देंगे
तो 15 दूनी 30 यानी 15 बार। 25 का 300 में जब भाग देंगे तो 12 25 60, 12 दूनी 24 36, यानी 12 बार। और 3 दाएं, ए बी सी का कितना निकल गया हो, 15 12 27 और 27 2 37 काम। लेकिन ये बताओ आप, 37 काम में कितने दिन लग रहा है? मतलब बारी बारी से कहा है ना, तो ए किया तो बी नहीं किया, फिर ए नहीं किया तो बी किया, ए और बी नहीं किए तो सी किए। मतलब 3 दिन का, कितना दिन का हो, 3 दिन का काम कितना है, 37 काम है। 3 दिन का काम 37 काम है। अब हमारे पास काम कितना बचा है, टोटल काम हमारे पास 300 काम है, और 37 काम को हम लेकर चलना है 300 तक, यानी 37 का भाग देंगे 300 में। यही अगर थोड़ा हम भाग दे करके आपको सिखा दें 300 का, तो यानी नहीं जाएगा, एक को बार भाग नहीं जाएगा, यानी एक बार तो जेबा नहीं करेगा, तो 2 बार 3 बार, यानी देख लिया जाए 3 8 24। अगर 8 बार हम देखें तो 8 7 56, 8 3 24, 5 29, यानी 296 के करीब, यानी 8 बार में भाग जा रहा है। 8 7 56, 8 3 24, 5 29, 4 शेष पद, यानी 8 बार में 296 काम हो चुका है। 8 बार में 296 काम, 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, 296 काम। और दिन कितना लिया हो, 8 3 24 दिन। ये तो हो गया तिनहुन का। अब काम कितना था, टोटल 300 काम था, जिसमें से हम 296 ठो निपटा चुके हैं। टोटल हमारे पास 300 काम था, और 300 में से 296 ठो क्या किया गया, निपटा दिया गया, जिसमें दिन कितना लगा, 24 दिन। अब आप देखो 296 ठो निपट चुका, बचा कितना काम, 4 काम ने। अभी कौन करेगा, बी तो डायरेक्ट करेगा नहीं, सी तक पहुंच चुके हैं, अब फिर ए शुरू करेगा ना। ये 15 काम कर रहा था एक दिन में, तो 4 काम करेगा 4/15 दिन में, जो कि 24 दिन पूरा का पूरा था, और 4/15 ही खोड़ दिन हो गया। ये इसी में काम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब आपसे कहे 4/15 कौन काम समाप्त कर रहा, तो यही तो कर रहा, क्योंकि यह 15 किसका है, ए का, और शेष काम बचा कितना था, 4। वही काम को क्या कर दिया, निपटा दिया गया। तो इस तरह 3 व्यक्ति वाला भी हो गया। अगर हम एक क्वेश्चन और देख लें 3 व्यक्तियों में, ताकि आपका पूरा बारी बारी वाला क्वेश्चन आपको फंसाए ना। तो आपको लग रहा होगा कि बस हमें लसा निकालने आ जाए तो हम वर्क एंड टाइम को आराम से लगा लेंगे, और लसा भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लसा हम लोग व्यवहारिक भाषा में जिस तरह निकालते आ रहे हैं वैसा निकालिए। तो क्वेश्चन मान लीजिए यही है, बस हम थोड़ा सा डाटा बदल दें अपना। अब भाई 20 दिन था, 25 दिन था, और भाई 30 दिन था। हम इसे 10 दिन, इसे 12 दिन और इसे 15 दिन कर दें, यानी यदि ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। वही बात हो गई 10 दिन, 12 दिन और का निकला हो 15 दिन। तो 10 12 15 जितना तेज लसा उतना तेज मान। एक तो यह तरीका होता है, 2 5 10, 2 6 12 15, 5 2 3 15, 5 कटेगा नहीं, 3 एकनम 3 5, फिर 5 से, यानी 2 दूना 4 3 12 5 60। तो 60 हमारा कहाँ निकल गया हो, लस। यहां से एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो 10 छक्के 60 यानी 6 काम, 12 पचे 60 यानी 5 काम, 15 चौके 60 यानी 4 काम।
और यह 6 5 11 4 15 काम। लेकिन आप बताओ व्यवहारिक तौर पे कि 15 काम करने में कितना दिन लगा हो? तो 15 काम करने के लिए 3 दिन लगा। क्यों? क्योंकि बारी बारी कर रहे, मतलब यह किया तो ई दोनों बैठ गए, फिर यह बैठ गया, यह किया, ये बैठ गया, फिर इन दोनों बैठ गए, लास्ट वाला सी किया, मतलब 3 दिन लगा है ये सब। तो 15 काम करने के लिए कितना दिन लगाया? 3 दिन। और आपको काम कितना करना था? 60 काम। तो 60 काम आप 15 काम 3 दिन में लगा रहे हो, तो 60 काम आपको करना है। तो देख लिया जाओ, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 4 बार फ्रेश भाग जा रहा है। तो 60 काम, कुछ काम बच रहा हो? नहीं बच रहा है। 4 गुणज यहाँ है, 4 गुणज यहाँ हो जाएगा, 4 तिया 12 दिन। अब जब 60 काम पूरा का पूरा हो चुका है, पूरा का पूरा 60 काम हो चुका है, तो हमारे पास कोई शेष दिन तो बचा नहीं है, न ही शेष काम बचा है। तो यही 12 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पूरा काम निपटाने में। अब इसमें अगर आपको ई फंसाता, अगर ई पूछ देता कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आपने बता दिया 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। लेकिन ई पूछ देता कि कौन काम समाप्त करेगा, कौन काम समाप्त करेगा, अगर ई पूछ दे आपसे, तो ये देखो, जब आप पूरा का पूरा भाग चला गया, तो इसका मतलब सी लास्ट में कर रहा है। यही जब किया तो काम पूरा का पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि 3 दिन का काम 15 था, यानी काम समाप्त हमारा सी कर रहा है। अगर शेष काम बचता तब ना हम फिर वापस ए के पास आते। जब हमारे पास शेषा काम नहीं बचा, पूरा कमुआ हो चुका है, तो पूरा कमुआ 12 दिन में समाप्त हुआ, इसका मतलब जो लास्ट में किया वही काम समाप्त कर दिया। तो हमारे पास सी काम समाप्त कर रहा है, सी काम समाप्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारे पास पता चल जाता कि कौन काम समाप्त कर रहा है, कितने दिनों में काम समाप्त होगा। तो बारी बारी से यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे, ताकि क्वेश्चन आपका फंसे नहीं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।